मेरा आप सभी को नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि बच्चों में आने वाली जो कोरोना की थर्ड लेयर है, उससे क्या कुप्रभाव पड़ेगा या हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं, तो 6 महीने या 1 साल तक तो हम ये मान के चलें कि जो है आप बच्चों को नॉर्मल जो माँ का दूध है या इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फीडिंग है, उसी से आप खाने को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही बच्चा खाने की अवस्था में आए, जब वो आपका सॉलिड फूड लेने की अवस्था में आए, तो जो मुख्य ध्यान आपको रखना है कि कोशिश करके उसमें जो भी आप उसके लिए, जैसे आप दलिया ही बना रहे हैं या खिचड़ी बना रहे हैं, तो मौसमी फलों का इस्तेमाल करिए, सब्जियों का इस्तेमाल करिए। उनको मौसमी फल मसल के जैसे वो खा सकते हैं, अगर उनके दांत आ गए तो उस तरीके से उनको दीजिए। कोशिश करके जितनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मौसमी फल, दूध, दही, पनीर, अंडे का सफ़ेद भाग, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, और आपकी सब्जियां जो हैं उनका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चों को जंक फूड या मैदे से बनी चीज़ों की तरफ ना ले जाएं। अभी से हम आदत डालेंगे तो उनको आगे भी फ़ायदा होगा, और इस कोविड के दौरान तो होगा ही होगा। फिर 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की बात करते हैं, जो कि अब जान गए हैं, स्कूल जा चुके हैं, उन्होंने सोसाइटी में रह के डिफरेंट तरीके के खाना खाया है और उसके प्रति उनके इंटरेस्ट डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि आप जो घर में उनको जो भी बना के दें कोरोना में कोई लॉकडाउन के दौरान बच्चे स्कूल तो क्या कहीं बाहर भी नहीं ले जा रहे हैं, माता पिता अपनी तरफ से काफ़ी सजग भी हैं। कोशिश करके उनको घर पे ही सब कुछ बना के दीजिए। वही बात है कि मैदे का प्रयोग, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा चीज़, प्रोसेस्ड फूड जिन्हें हम कहते हैं, सॉसेज हो गए, इनका प्रयोग आप बच्चों के खाने में ना करें। कोशिश करके उनको सीजनल चटनियाँ आप उनको दीजिए, जो हमारे जैसे अब बारिश का मौसम है, कोशिश करके आप उन्हें करौंदा अभी बहुत आ रहा है, आप उसकी चटनी बना के दिखाइए, बच्चों को टेस्ट करवाइए, उनमें ये टेस्ट डेवलप हो। तो काफ़ी चीज़ें, करौंदे का जैम ये पहले भी बनता आया है, आप बच्चों को दे सकते हैं, वो उनको अच्छा भी लगेगा और सीजनल फ्रूट भी उनके शरीर में जाएगा। तो कोशिश करके जितना सीजनल फ्रूट आप अपने तरीके से उसमें वैरायटी, इनोवेशन करके देंगे, बेहतर होगा। छोटे छोटे अंतराल पर उनको खाने के लिए दीजिए। लड्डू हो गई, घर की बनी चिक्की हो गई, आप ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बना लीजिए, आप उसका सेवन करवाइए। पनीर को रोस्ट करके, आप जैसे बाहर से पनीर टिक्का मंगवाते हैं, इससे बेहतर है आप घर पे कलनरी स्किल से उनको दीजिए। अब 12 वर्ष के बाद वाले बच्चों को तो अत्यंत सावधान रहना है कि वो किसी भी तरह का बाहर का खाना ना खाएं। अगर वो निकलते भी हैं बाहर कहीं कोचिंग या पढ़ाई के लिए, तो कोशिश करके बाहर का सिर्फ खाना, भोज्य पदार्थ अवॉइड करें। घर का जितना हो सकता है आप उनको वो दें। पानी की मात्रा अच्छी रखना है, और बारिश में तो खासकर पानी के प्रति हम सभी को, क्या छोटे क्या बड़े, पानी के द्वारा होने वाले संक्रमित बीमारियों से भी बचना है। तो पानी अगर आरओ का है या अल्कलाइन वाटर आजकल लोग ले रहे हैं, या आपके पास ये सब भी ना हो, तो आप नॉर्मल उबाल कर साफ फिल्टर का पानी करके आप उसका सेवन ही करिए, और वही बच्चों को भी दीजिए। ठंडी चीज़ें, अभी आइसक्रीम बहुत है, कोल्ड ड्रिंक है, इनसे थोड़ा बचिए। अगर आपको आइसक्रीम खिलाना भी है तो आप घर पे कुल्फ़ी कर दीजिए, तो एटलीस्ट उसमें दूध तो प्योर जाएगा, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो बच्चे को तो सिर्फ ठंडक से मतलब होता है कि कोई ठंडी चीज़ बर्फ़ जैसी वो खा रहा है, और उसको पौष्टिक बनाने का काम हमारा होता है कि हम बाज़ार से ब्रिक लाना जो आसान होता है उस पर ना जाके, अगर हम घर पे ही कुल्फ़ी या रबड़ी या शेक्स देते हैं, तो शायद बच्चे उसको ज़्यादा, टेस्ट भी डेवलप होगा और आपका काम भी हो जाएगा कि अच्छा पोषण बच्चे को मिलेगा। धन्यवाद।